महादेव, जय महाकाल। यदि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन मेहनत के अनुसार आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो गुरुजी ने ये कुछ उपाय बताए हैं। ये उपाय आपको प्रदोष के दिन करने हैं और प्रदोष काल में करने हैं। गुरुजी ने जो पहला उपाय बताया है, इसमें आपको 1 लोटा जल ले लेना है, अपने किचन से आप जल भरना है आपको। उसके बाद आपको क्या करना है, उसमें आपको एक साबुत हरा मूंग डालना है, 1 चावल का दाना और 1 बेलपत्र, ये 3 चीज़ें उसमें डाल लेनी हैं। और उसके बाद जाना है आपको शिव मंदिर प्रदोष काल में शाम के समय, और जल समर्पित, ये वाला जो जल आपने इसमें जो सामग्री डाली है वो वाला जल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हो। और उसके बाद जो जल जलाधारी से नीचे गिरे वो आपको थोड़ा सा अपनी उंगलियों में लेकर अपने मस्तक और अपनी आँखों पर, पलकों पर लगा लेना है। गुरुजी ने कहा ये उपाय आपको प्रदोष काल में करना है। यदि अगर आपके घर के आसपास जो मंदिर आप जिसमें जाते हैं प्रदोष के समय जल नहीं चढ़ाने दिया जाता है, तो आप ये उपाय किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये कीजिए कि ये उपाय आप प्रदोष काल में करें। गुरुजी ने कहा यदि आप ये उपाय करते हैं, तो अगर आप मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो आपको सफलता मिलने लगेगी। दूसरा उपाय गुरुजी ने बताया है, इस उपाय में आपको एक बेलपत्र ले लेनी है। बेलपत्र बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए, कटी फटी ना हो। यदि आपको बेलपत्र ना मिले तो आप शिवलिंग से उठाकर उसे धोकर स्वच्छ करके दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद बेलपत्र की डंडी आपको तोड़ लेनी है। पूरी पूरी डंडी ना तोड़िए, थोड़ी सी आप तोड़ लीजिए और पीला चंदन ले लेना है। फिर पीले चंदन में थोड़ा सा जल मिला लेना है आपको, और जो डंडी आपने तोड़ी है, इसी डंडी की सहायता से आपको 108 बिंदी इन बेलपत्र की पत्तियों पर लगा देनी है, तीनों पत्तियों पर मिलाकर। अब ये नहीं करना कि आपको एक पत्ती पर 108, फिर दूसरी पत्ती पर 108 लगानी है, या तीसरी पत्ती पर, तीनों पत्तियों पर मिलाकर आपको 108 बिंदी उस चंदन और उस डंडी की सहायता से लगानी है। डंडी को आपको डिप करना है उस चंदन में, और फिर बिंदी लगानी है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए। लगातार आपको डंडी जो है वो चंदन में डुबोनी है और एक बिंदी लगानी है। इस तरीके से आपको 108 बिंदी लगा लेनी है। जब बेलपत्र तैयार हो जाए, जिसमें आपने 108 बिंदी लगा दी, फिर इस बेलपत्र को आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर स्पर्श कराना है, यानी रखना है। थोड़ी सिरे रखकर आपकी जो भी समस्या है, जो भी आपकी मनोकामना है, वो बोलनी है। उसके बाद आपको वो बेलपत्र माता अशोक सुंदरी वाले स्थान से हटानी है, उठा लीजिए। उसके बाद माता के हस्तकमल, जहाँ शिवलिंग रखा होता है, जो गोल घेरा होता है, वो माता के हस्तकमल कहलाते हैं, तो आपको वहाँ रखनी है वो बेलपत्र। उसके बाद अपनी मनोकामना बोलनी और फिर वो बेलपत्र उठानी है। उसके बाद वो शिवलिंग के ऊपर रखनी है, आपको समर्पित कर देनी है। बस ये ध्यान रहे, जिस साइड आपने चिकनी साइड जो आपने बिंदी लगाई है, वही हिस्सा आपको सब जगह स्पर्श कराना है। उसी तरीके से बेलपत्र से तीनों जगह स्पर्श करानी है, चढ़ानी है, कि जो बेलपत्र जहाँ आपने बिंदी लगाई है वो स्पर्श करे माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, माता के हस्तकमल और शिवलिंग में। उसके बाद आप अगर जल लेकर आए हैं तो आप 1 लोटा जल समर्पित कर दीजिए, वरना इस उपाय में गुरुजी ने जल का कोई बात बताई नहीं है। तो आप ये उपाय कीजिए। यदि आप पहला उपाय नहीं कर पा रहे हैं तो आप दूसरा उपाय ज़रूर कीजिए। एक तीसरा उपाय गुरुजी ने बताया है, ये उपाय भी बहुत ज़्यादा खास है और प्रदोष के दिन ही करना है। इस उपाय में आपको क्या करना है, आपको लेना है 1 लोटा जल, आपको अपने किचन से जल भर लेना है। उसके बाद आपको लेना है गाय का देसी घी, थोड़ा सा देसी घी ले लीजिए और 1 लोटा जल ले लीजिए। उसके बाद आपको जाना है शिव मंदिर। वहाँ जाकर आपको सबसे पहले क्या करना है, 1 लोटा जल समर्पित कर देना है शिवलिंग के ऊपर। फिर उसके बाद माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है जहाँ से जल नीचे गिरता है, जो बीच में एक मोटी सी लाइन होती है जलाधारी के बीच में, जहाँ कहीं कहीं सांप की आकृति होती है, तो वहाँ आपको ये जो घी है आपको लगा देना है अच्छी तरीके से। और उसके बाद अपनी जो अनामिका उंगली होती है, सबसे छोटी उंगली के पास वाली, उस उंगली में वो घी लाना है और उसी उंगली से आपको घी लगाना है माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर। और वो घी जो उंगली में लग जाएगा वो आपको पोंछना नहीं है, उस उंगली में घी ऐसे ही लगा हुआ आपको घर ले आना है, और अपने घर का जो मुख्य दरवाज़ा होता है उसके बीचों बीच ऊपर के साइड बीचों बीच आपको उसी उंगली से उस घी की बिंदी अपने दरवाजे पर लगा देनी है। यदि आपने ये उपाय
कर्ज समाप्ति के लिए क्या है, आपके पास कर्ज बहुत हो गया है, कर्ज नहीं समाप्त हो रहा है, तो आपको बिंदी लगाते समय ऋण मुक्तेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करना है। ध्यान रखिए, यदि ये उपाय आपने कर्ज मुक्ति के लिए किया है तो आपको ऋण मुक्तेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करना है। यदि आपने ये उपाय धन वृद्धि के लिए, सुख समृद्धि के लिए किया है, धन प्राप्ति के लिए किया है, तो आपको चंद्रमौली महादेव के नाम का स्मरण करना है ये बिंदी लगाते समय दरवाजे के ऊपर। और यदि ये उपाय आपने रोग मुक्ति के लिए किया है, आप बीमार बहुत रहते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको कुंदकेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करना है इस बिंदी को लगाते समय। तो गुरुजी ने ये 3 उपाय बताए हैं प्रदोष के दिन करने के लिए। आप इन उपायों को ज़रूर कीजिए। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिए।